अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो आज्ञा। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य, हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। पुण्यात्मा संतति है तो यज्ञ करवा
मृदु स्वर कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। कुतुरी शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात है बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। काल चक्र ने घटना करने ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया।
की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधू दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जगमाता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूप सिया उठती है धार भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है नीर, चीर नैन में न लाती है। इसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है ऋतु नाम हमारे। खेत तो भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। युगों ना युगो बदले, परंतु भारतीय परम पवित्रा क्यारेय ना बदले। लाखों वर्ष पूर्वनी कथा होय, परंतु ए लाखों वर्ष पुरानी कथा भारत भूमि ऊपर आजे पण जीवंत छे। धन्य छे आजना लवकुश अने एना साथीदार मित्रोने के जेमणे पात्रो लीधा, आबेहूब पात्रो भजव्या। धन्य छे आ धरती ने कि आवा पुत्रो ज्या राजमाता सती सीताना लव अने कुश बने पुत्रो वर्षों पूर्वे जे थई गया ने जेनी कथा आजे पण स्टेज ऊपर आबेहूब जेने भजवी
એમની ગ્રાસ્પિંગ પાવર શક્તિને, એમને શીખવનારાને અને પાત્ર ભજવનારાને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખૂબ ખૂબ બળ આપે. ગામનું ગૌરવ, કુટુંબનું ગૌરવ અને કથાની શોભા નાના નિર્દોષ ભૂલકાઓએ આ પ્રસંગ શોભાવ્યો છે. અને આ લગભગ પ્રાર્થનાથી માંડી અને લવકુશ આખ્યાન પૂર્ણ થયું ત્યાં સુધીની લગભગ તૈયારીમાં સાંખ્યયોગી બહેનોના વડપણ હેઠળ ગામની કેટલીક દીકરીઓ, સરસ્વતી બહેન હોય કે રસીલા બહેન હોય કે સાથે બીજી બહેનો હોય, એમનું માર્ગદર્શન ખૂબ જ મહત્વનું હતું. જે ગામની દીકરીઓ આટલું બધું ધ્યાન આપે અને નાના બાળકોને તૈયાર કરે, ત્યારે આવતીકાલ સત્સંગને માટે ઉજળી છે. અને આ પ્રસંગ આજે ઉજવાય છે એટલું જ નહીં, જેમ લાખો વર્ષ પૂર્વેની કથા આપણે ચલચિત્ર દ્વારા જોઈ શક્યા, રૂપક દ્વારા જોઈ શક્યા, એ પાત્ર ભજવનાર બાળકો જ્યારે જેમ જેમ વર્ષો વીતતા જશે અને આ ક્લિપ જ્યારે એ પોતે જોશે ત્યારે એમના જીવનમાં પણ એટલો આનંદ થશે. અમે નાના હતા ત્યારે આટલી અમારી પાસે ગ્રાસ્પિંગ પાવર શક્તિ હતી, તો અમારા સંતાનોને પણ નાનપણમાં આવા સંસ્કારો આપીશું અને લવકુશની કથાના પાઠ ભણાવીશું. આ એક જબરજસ્ત આપણે સૌને પ્રેરણા આપે એવો પ્રસંગ જોઈ અમે સૌ સંતો ખૂબ જ રાજી થયા છીએ અને સંપૂર્ણ સમય આ નિહાળવા માટે ફાળવ્યો. એ અમારે માટે આનંદની ઘડી અને આનંદનો અવસર હતો. આ સાથે આજનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. ઓડિયન્સ એક ધારું બેઠો, સાંખ્યોગી બહેનો, સંતોની ઉપસ્થિતિ, યુવાનો, બાળકો અને વડીલોએ જેટલા ભાગ ભજવનાર, આ પાત્ર ભજવનાર વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પ્રસન્ન થઈ અને આર્થિક સહયોગ આપ્યો છે. એ ખરેખર બાળકોના જીવનનો ઉત્કર્ષ અને બાળકોના જીવનનો વિકાસ કરવાનો તમે અત્યંત મહત્વનો યોગ ફાળો આપ્યો. તમને પણ ભગવાન સુખી રાખે એવા આશીર્વાદ આપી આપણે આ સભાને પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની